60 सॉरी 59 60 61 62 63 64 क्या, अरे क्या 64 64 से पहले कोई डाउट? 64 क्या है? क्या है ये? तो क्या करना है भाई, लॉग है ना, लॉग और बेस के दर का 0.3 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो 0.3 की बार 0 कितना आ जाएगा 1, इनइक्वालिटी क्या है, रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग का बेस 0.3 1 से कम, तो डिक्रीजिंग है ना ये, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसका लॉग डिफाइंड। जनरली क्या होता है, मान लो जैसे ये वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस नंबर का लॉग ले रहे हो, तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो कि ये नंबर 1 या 1 से ज्यादा है, तो जो नंबर 1 या 1 से ज्यादा है उसका लॉग तो डिफाइंड होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, ये नंबर क्या है 1 या 1 से कम, तो जो नंबर 1 या 1 से कम होता है जरूरी नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है ना, तो आपको ये भी इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये दो सॉल्व करना है, इसका आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है, आर आ जाएगा ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर, हाँ नेगेटिव आ रहा है, 25 माइनस 28 नेगेटिव हो गया ना, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आर आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा आराम से, फैक्टराइज हो रहा है ना। सेपरेटली और अलग से दोनों एक ही बात है ना, फिर मैंने तो बस पहले तो मैंने अंडर रूट की कंडीशन लगाई, ठीक है सर, और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि भी लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। अरे अलग से ही किया है, ये लो भाई है, ये अलग से ले लेते हैं ना, ऐसा ये अलग से ले लेते हैं। अरे एक ही तो बात है, जो नंबर क्या 1 या 1 से कम है उसको 0 से ज्यादा करना है, अलग से कर दो या वहीं लिख दो, है चौक बचानी ना, चौक पेपर पेपर भी कंजर्व, हाँ बिल्कुल कंजर्वेटिव। आगे बढ़ते हैं, 64 65 तो 4 जो है ना, 4 को ऐसे लिखा, अब ऐसे लिख लो, क्या अप्लाई करना भाई, लॉग बेस क्या है 0.5 और लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4 को ऐसे लिख लिया ना, लॉग 0.5 और 0.5 क्या 1/2 की पावर 4, और ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं अंडर रूट को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, अंडर रूट को डिफाइन कर लिया, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना आ जाएगा, लॉग ए बी, तो लॉग का बेस 0.5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, ये क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। अगेन अलग से ना, अलग से नहीं लिख रहा है ना, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का लॉग डिफाइंड होना चाहिए। 64 65 66 क्या 67, और मैं क्या बोल रहा हूं 65 66 67 67 में डाउट है। अरे कितने पूछोगे, एक जैसे तो सवाल है। लॉग का बेस अगर 1 से कम होता है तो कंडीशन क्या आती है भाई, आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, ये आ गया। और साथ के साथ अगला वाला जो फंक्शन है उसमें x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 और माइनस तो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ना, खत्म हो गया। 68 69 70 कहां तक दिया था, और एक्सरसाइज 1 भी तो दिया था, लो भाई लो, एक्सरसाइज शीट दो, अरे दोनों एक्सरसाइज शीट, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट,
भाई जो पहला वाला फंक्शन दे रखा है ना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दूसरा वाला फंक्शन दे रखा है ना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स का वैल्यू कितना आएगा -4 से 4, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू -4 से 4 आ जाएगा, तो अत्यंत ही सरल है। अच्छा अगली चीज क्या है, cos 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, जैसे cos x का ग्राफ होता है ना, लगभग लगभग वैसा ही cos 2x का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो cos x का ग्राफ बनाए ना, अगर आपको cos 2 थीटा का ग्राफ बनाना है तो आप cos थीटा का ग्राफ बना लो, cos थीटा जो है इस प्रकार से बन जाएगा ना, cos x का ग्राफ बनाया, अभी आप ये सोचो एक cos x का ग्राफ बनाया। अच्छा cos x में ये पॉइंट क्या आएगा 90 आएगा पहली बार, cos 0 1 आएगा, तो cos 2x अगर x की जगह 0 रखें ये भी 1 आएगा। अच्छा इसमें ना क्या रखें x की जगह कि ये cos का वैल्यू कितना आ जाए 0 आ जाए, π/4 है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है π/4, ये पॉइंट π/4। अच्छा अगली बार क्या है, ऑड π/2 का फंडा रहता है ना, cos थीटा 0 कब होता है ऑड π/2 पर, यहां पर क्या आ जाएगा ऑड π/4 आ जाएगा, ठीक है ना, तो π/4 फिर ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 3 π/4 ऐसा आ जाएगा। अच्छा अपने को पहले ही पता है, अपने को क्या देखना है, cos 2x का ग्राफ कब कब x एक्सिस या उसके ऊपर आ रहा है, और अपने को पहले ही पता है आंसर क्या -4 से 4। अच्छा 3 π/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 9, 3 3 तो 9, 2.25 आ जाएगा ना सर। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कितना आएगा 5 π/4, तो 5 3 तो 15, 15/4 है, ये आ जाएगा 3.75, इस थोड़ा सा और आगे आएगा ना, 7 π/4 बड़ा हो जाएगा ना, 7 π/4, 7 3 तो 21/4, 5 आ जाएगा, तो करीब करीब जो चार्ज है यहाँ पर रहा होगा ना, ये वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 4, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 4। तो अपन ने स्टार्ट किया, फिर एक पार्ट तो ये दिख रहा है, ये ग्राफ का वो हिस्सा, ठीक है ना, जब ये क्या है अबव x एक्सिस आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर तो क्या आएगा -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है सर, लिख देता हूँ -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है सर। अच्छा ये नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 π/4 से 5 π/4, ये पूरा आएगा, इसके आगे क्या बाहर में, ठीक है ना, ये तो आएगा, तो आंसर क्या है -π/4 से π/4, 3 π/4 से 5 π/4, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी तो आएगा -5 π/4 से लेकर के -3 π/4, ठीक है, 3 इंटरवल आ जाएंगे, -5 π/4 से -3 π/4 यूनियन -π/4 से π/4 यूनियन 3 π/4 से 5 π/4, ठीक है, ये आपका आंसर। अबे सेकंड पार्ट में कोई डाउट, लिख लिए, ठीक है, सेकंड पार्ट, हाँ बोलो सेकंड पार्ट क्या, तो क्या जनरली सबसे बाहर जो टर्म दे रखा है ना उसको आप डिफाइन करना चालू करो, जैसे मान लो log बेस 7 दे रखा है और ये सब दे रखा है, तो इस आइटम को क्या करो, ये वाली जो तस्वीर है ना इसको आप पॉजिटिव कर दो, ठीक है सर, तो सबसे बाहर वाला log जो है वो डिफाइंड हो गया, ठीक है सर। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर जिस चीज को पॉजिटिव करना है वो क्या है log 5, और अपन ने क्या कंडीशन अप्लाई की, ये पॉजिटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 0, ये आ जाएगा 1, तो log जिस चीज का log ले रहे हैं बेस 5 वो क्या है log 3 है, और ये सब वो सब क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 की पावर 1, ठीक है ना, ये सब वो सब जो भी लिखा है यहाँ पर, log का बेस 2 और 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा ना, कर लोगे इसको, रूट देख लेना इसका क्यूबिक है ना, कोई दिख जाएगा आराम से। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है ना, तो भाई नंबर पॉजिटिव होना चाहिए ना, जो लॉग को इनपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x² माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2, अपने को ये सॉल्व करने का है,
ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये अपने को करना, लॉग का इनपुट जो है पॉजिटिव मिलना चाहिए। इसमें क्या आपको दो केस बनाने पड़ेंगे ना ऐसा। भाई आप इनइक्वालिटी का आप स्क्वायर तब कर सकते हैं जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर हो, ठीक है सर। अभी फिलहाल वी आर नॉट श्योर कि x+2 जो है वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अपन ने एक केस बना लिया, ठीक है ना, केस। अच्छा, ये अपने को पहले ही पता है, अपने को जो भी आंसर देना है उसमें क्या लॉग तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लॉग का इनपुट पॉजिटिव मिलना ही चाहिए, साथ के साथ अंडर रूट भी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपने को पहले से दिख रहा है ना। हाँ, तो क्या x² - 5x - 24 ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके रूट दिख रहे हैं 8 और -3, दिख गया, 8 और -3 रूट है, बढ़िया। तो इसका आंसर आएगा -∞ से लेकर के -3 यूनियन 8 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है सर। तो इसके अलावा तो कुछ और आंसर देना ही नहीं है, ठीक है ना, साथ के साथ ये और सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है ना। ये तो होगा ही होगा, अंडर रूट डिफाइन किया, और उसके अलावा अंडर रूट भी डिफाइन करना है, लॉग भी डिफाइन करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये अपन लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन लिख रहे हैं। तो अगर ये नंबर है ना x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये मानते हुए अपन ने इंश्योर कर लिया कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते x² कटता हुआ दिख रहा है, x² कट जाएगा, -4x और इधर -5x, इधर कितना आएगा 4x, तो राइट साइड आ जाएगा 9x, समझ में आ रहा है, 24 और इधर कितना आ जाएगा 28, समझ में आ रहा है। x कितना आ जाएगा लेस देन -28/9। अच्छा, x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x क्या आना चाहिए -2 या उससे ज्यादा, और x क्या आना चाहिए -3 से कम। सोचो ना, -2 से बड़ा और -3 से छोटा, तो क्या कद्दू आएगा, सही बात है ना, -2 से बड़ा और -3 से कम। ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है? बढ़िया। हाँ, और अगर x+2 जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है सर, अगर x+2 नेगेटिव हो गया, क्या हुआ अंकल, क्या आंटी कुछ मांग रही थी, क्या है, ये कुछ मांग रहा था, तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? क्या भाई, क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या पड़बड़ा मत है ना। होमवर्क किया तुमने, फर्स्ट एक्सरसाइज किया, 20 पार्ट कर लिए, तो शक्ल में बड़ा बड़ा लिखा है, 20 पार्ट कैसे करोगे? 20 पार्ट करने के लिए इनइक्वालिटी अच्छे से होना चाहिए, क्वाड्रेटिक अच्छे से होना चाहिए, है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अभी x+2 नेगेटिव, तो भाई अगर x+2 का वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाली चीज जो है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और राइट साइड जब जब डिफाइंड होगा तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक आइटम जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो हमेशा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा। तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही ना, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ज्यादा होते हैं, ठीक है सर। तो जब जब x का वैल्यू -2 से कम आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका आंसर आ गया -∞ से लेकर के -2। अब आप क्या करना, वहां से तो 5 आ रहा है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है, ये आपका आंसर। अबे r क्यों आएगा, ये मान रहे ना x+2 नेगेटिव है, आप क्या मान रहे हो? अरे दो ही बातें हो सकती है कि x+2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x+2 नेगेटिव हो। अरे जब आपने माना x+2 नेगेटिव है तो xr कैसे बोल रहे हो, हैं? अरे आप बोल रहे हो कि x का वैल्यू 2 से ज्यादा है और फिर बोल रहे हो आंसर r आएगा, है क्या बकवास है? x का वैल्यू आपने कहा कि चलो मान लेते हैं 2 से ज्यादा है या 2 से कम होगा, 2 से कम है तो कद्दू ना आया, और 2 से ज्यादा में क्या है, जो भी आया उसके लिए बोल रहे फिर आंसर आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अरे तो बहुत सिंपल बात है ना, आपने माना कि ये एलिमेंट जो है इस सेट का होगा, फिर आप बोल रहे नहीं नहीं यूनिवर्सल सेट ले लूंगा आंसर, ले लूंगी आंसर, मतलब जो भी आपके लिए। फोर्थ पार्ट बढ़िया, अभी करा है ना, बढ़िया। फिफ्थ पार्ट, क्या हो गया है? अरे भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं इसको। तो लॉग है ना, लॉग को डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन साइन ऑफ x - 3, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, साइन ऑफ x - 3 पॉजिटिव। और अगली चीज क्या है, -4 से 4 है ना, वो तो दिख ही रहा आंसर कि -4 से 4 आएगा।
भाई कई सारे तरीकों से कर सकते हैं ना, कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ग्राफ से बताऊं? हाँ, ग्राफ ग्राफ बहुत पसंद है। हाँ तो भाई साइन एक का है ना, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता ही है, ठीक है ना। ये साइन थीटा ग्राफ कैसा है? ऐसा आएगा। ये साइन थीटा ग्राफ है ना, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब साइन थीटा के ग्राफ में क्या होता है, जब थीटा 0 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। परंतु यहां पर क्या है, अपने आप में अगर ये चीज थीटा है, ठीक है सर, तो थीटा 0 कब हो रहा है? जब एक्स का वैल्यू 3 है। और इस फंक्शन के अंदर ना, अगर मान लो ये फंक्शन है, तो जब एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपने क्या किया बेसिकली ना, जिस मान लो ये लिखा है, ठीक है सर, ये एक फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हुआ क्या, इसमें और इसमें क्या फर्क है? दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह x माइनस 3 आ गया और y की जगह तो y है ही। तो आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है किस पॉइंट पर? 3,0 पर। खत्म हो गया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को आप क्या करो? 3,0 पर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है ना बेसिकली, शाबाश है ना, ये 3,0 है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट जो है वो 3,0 है ना। थोड़ा ऐसे भी फील आ जाएगी कि अच्छा 3 के लिए 0 आ रहा है, ठीक है सर। और 3 से आगे के लिए ये एंगल कितने आ जाएंगे? 0 से 90 आएंगे। तो साइन का ग्राफ जो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अच्छा ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा? 3 में से पाई कम कर दो और ये क्या, 3 में क्या, पाई जोड़ दो, ठीक है। ऐसे होता है ना पाई। तो 3 में से अगर पाई घटा दिया, यानी कि 3 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो अपने को ओरिजिन का अंदाजा लग गया कि वाई एक्सिस यहां पर आएगा। बात रही ना खोपड़ी में, 3 माइनस पाई क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? 0 है। ये क्या है? 3 है, ठीक है ना सर। अच्छा आपको पहले ही पता है कि आंसर जो अपने को देना -4 से 4, तो 4 तो यहीं पर आ जाएगा कहीं, ठीक है ना सर। x इक्वल टू 4, ये वर्टिकल लाइन, और ये नेगेटिव आया था, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 पाई। 3 माइनस 2 पाई कितना आएगा? 3 माइनस 6.28 माइनस 3.8, थोड़ा और पीछे आएगा, इससे और पीछे आएगा, यहां पर कहीं पर आ जाएगा -4। ये लाइन है x इक्वल टू -4। क्या देखना है अपने को? ग्राफ का वो पार्ट जो y एक्सिस के ऊपर आए, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ज्यादा पार्ट नहीं आ रहा ना एक्चुअली। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? एक तो 3 से लेकर के 4 आ जाएगा, ओपन इंटरवल 3 आएगा, ओपन इंटरवल 3 दिख रहा है, ओपन इंटरवल, और क्लोज इंटरवल आएगा 4, ठीक है, 3 से 4। और ये वाला पार्ट क्या है? ये 3 माइनस पाई, 3 माइनस 2 पाई से लेकर के 3 माइनस पाई, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, क्या सेटिंग कर रखी है क्या? है एक मैं पूछ लेता हूँ, एक तू पूछना, ये तू पूछना, ऐसे करके क्या सारे सवाल पूछ लेंगे, क्लास निकल जाएगी, लपड़ा ही खत्म है, पढ़ाएंगे कब? सिक्स्थ पार्ट आपको जानना है। सिक्स पार्ट है, तो भाई पहले तो अपन ने बेस डिफाइन कर लिया, सुनते चलना है ना। बेस, बेस पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक्स पॉजिटिव दिख रहा है, और बेस 1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? एक्स क्या है? 1/100 नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा और एक्स 1/100 नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा जिस नंबर का लॉग लिया वो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय -x पॉजिटिव। हमें पहले ही पता है, हमें जो आंसर देना है वो क्या? एक्स पॉजिटिव है, तो -x क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 log x प्लस 1 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा? log x लेस देन -1/2। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, x लेस देन आ जाएगा 10 की पावर -1/2, ठीक है ना। तो x लेस देन 10 की पावर -1/2। 10 की पावर -1/2 से मेरा मतलब क्या है? 1/√10। अच्छा कितना आंसर आ जाएगा? 0 से 1/√10 एक्सेप्ट 1/100 है, ये आपका आंसर। 7th 8th 9th 10th 11th 12th 11th से पहले कोई डाउट? शाबाश, ठीक है ना, शाबाश। 11th क्या है? ये
तो क्या करना है, लॉग का बेस एक्स और कॉज ऑफ 2 पाई एक्स, ठीक है ना सर, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो इसके दो केस बना लें, या तो क्या है लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू 0, या तो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो 0 या पॉजिटिव। तो कौन पूछा था ये, हाँ समझ में आ रहा ना, अंडर रूट डिफाइन करने के लिए या तो क्वांटिटी 0 हो जाए या क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है सर। अच्छा, लॉग का वैल्यू 0 कब आता है, 1 पर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। cos थीटा 1 कब होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। बस यही होता है, 2n पाई होता है ना, तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 2n पाई आ गया, समझ में आ रहा है, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, तो x कितना आ गया, n आ गया, x क्या आ गया, n आ गया, है ना, लिख दो ना, x बिलोंग्स टू n, है ना, और n क्या इंटीजर है। अच्छा, अपने को पहले ही पता है x अगर इंटीजर आएगा तो x नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के इनफाइनाइट, बता रही खोपड़ी में, ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा ना, और ये नंबर पॉजिटिव है, 1 का लॉग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का रूट डिफाइन, ठीक है। हेलो, कुछ तो बोल लो, आगे बढ़े ना। हाँ भाई, ये नंबर पॉजिटिव, तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नंबर जो है सेम साइड ऑफ यूनिटी हो, सही बात है ना, समझाया था ना कुछ टाइम पहले, सेम साइड ऑफ यूनिटी। अब ये तो क्या है, cos थीटा का वैल्यू क्या 1 से कम ही आता है, 1 से ज्यादा होगा नहीं, 1 वाला केस अपन ने ले लिया, 1 से ज्यादा होता नहीं, बचा क्या 1 से कम, तो क्या आ गया cos 2 पाई एक्स, ये क्या होना चाहिए 1 से कम और ग्रेटर देन 0, ठीक है सर, सेम साइड ऑफ यूनिटी ना, सेम साइड ऑफ यूनिटी, और साथ के साथ x भी क्या होना चाहिए, ठीक है, तभी लॉग का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लॉग पॉजिटिव को दोनों क्या है 1 से ज्यादा हो जाए, नंबर बेस दोनों 1 से ज्यादा या नंबर बेस दोनों 1 से कम, तो नंबर बेस दोनों 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 1 से कम रहे होंगे तब लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ये वाला एंगल कहां भाग रहा है ना, ये देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 है तो 2 पाई x कितना आ जाएगा 0, अगर x का वैल्यू 1 है तो 2 पाई x कितना हो जाएगा 2 पाई, तो ये एंगल का रेंज कितना आ रहा है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट आ गए, ये पूरा पार्ट आ गया। पर पूरे पार्ट में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव तो होता नहीं है, कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या है 0 से लेकर के 90, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या है, ये 3 पाई बाई 2 और ये कितना है 2 पाई। तो अगर ये एंगल 0 से पाई बाई 2 रहा होगा तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, और अगर ये तस्वीर पाई बाई 2 आ गई तो x का वैल्यू क्या रहा होगा 1/4, दिख रहा है ना, x का वैल्यू 1/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा 0 से 1/4 यूनियन। अच्छा, 3 पाई बाई 2 अगर ये आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 3/4, और 2 पाई के लिए कितना आ जाएगा 1, तो ये ना आ जाएगा 3/4 से लेकर के 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से लेकर के 1 यूनियन एलिमेंटल 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये आपका आंसर।